ज़रा मुख्तसर है, इसलिए मैं बराह रास्त अपने मौजू पे आना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फैज़ान अता फरमाया, वो फैज़ान जनाब मौला अली के ज़रिए से। अब यह समझा कि मैं बड़ी बड़ी किताबों का खुलासा, जिसमें हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ और हज़रत शाह साहब ने जिनका हवाला दिया, अल्लामा काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती, अज़हरी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बेशुमार बुजुर्गान दीन की लंबी चौड़ी तहरीरों का खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फैज़ दिया, वो फैज़ जनाब अली मुर्तज़ा से जो चला है, उसकी सिर्फ दो शाखें हैं, एक शाख हसनी है, दूसरी हुसैनी है। ये भी उस तरह आवाज़ आई नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सुन्नी बादशाह तकरीर करके नाल दसना भी पैना, मैं जनाब सुभान अल्लाह भी बोल सकूँ। यहाँ अगर किसी और मसले का जलसा हो तो वो बताने की जरूरत नहीं, वो जनाब तुझे भी बोलो नाल। इसलिए मुझे कहना ना पड़े, ये यहाँ माशाल्लाह बड़े अहले इल्म बैठे हुए होते हैं, साहिब नजर भी मौजूद होते हैं, और आज तो जिक्र ही गौसे पाक का हो रहा है। हाँ जरा हाथ शाह के बोलो जरा मोहब्बत ना, आपने जरा बेदार रहने में बड़ा खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ, ये दुनिया यूं ही गोश गोश नहीं कर रही है। मुझे बताएं, बंदा पैदा हो इब्लाए आलम, इनकी मौजूदगी में जो महफिलें होती हैं उन पे बड़ा रंग होता है। ये किसी खतीब अदीब की बात नहीं, असल में इधर से सारा ये पैदारा होता है। मुझे ये बताएं, बंदा पैदा हुआ हो जीलान में, मज़ार उसका बगदाद में हो और उर्स बिहारी शरीफ में हो रहा हो, मामूली बात है। पूरी दुनिया में गोश गोश हो, पूरी दुनिया में मीरा मीरा हो, सोचो ये हो क्यों रही है। मैं खुलासा बयान कर रहा था, फैज मुस्तफा से चला, अली मुर्तजा के जरिए से चला, दो शाखों में चला, एक का नाम हसनी शाख है, दूसरी का हुसैनी शाख। जिस जात का आज हम तस्करा कर रहे हैं और आज उर्स मना रहे हैं, ये वो हस्ती है जिन्हें फैज़े हसनी भी नसीब हुआ है, फैज़े हुसैनी भी नसीब हुआ। और चूंकि आज वक्त ज्यादा नहीं है और अगर आपकी आवाज आए तो मैं आला हजरत की जुबान में ये बात आपको समझा। और मैं अक्सर यहाँ पे ये फिक्रा कहा करता हूँ कि आला हजरत का नाम लेके रोटियां बनाना और मसला है, और आला हजरत का नाम लेके अकीदा बनाना और बात है। ये वो खानका है जहां आला हजरत का नाम रोटियां बनाने के लिए नहीं, लोगों का अकीदा बनाने के लिए की जाती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली बिल्कुल इसी बात को जो मैंने आपके सामने रखी है, फैज़े मुस्तफा चला है, किसके जरिए से चला है, हज़रत शाह साहब ने तफसीलन बयान कर दिया, तमाम बुजुर्गों ने लिखा है, तमाम सूफिया ने लिखा है, तमाम मुहक्किकीन ने लिखा है, फैज़े मुस्तफा जो जारी हुआ है अली मुर्तज़ा के जरिए से जारी हुआ है, अली मुर्तज़ा के जरिए से जारी हुआ। लेकिन जारी कैसे हुआ? आला हज़रत कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहैया दी हो। सुने शान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं लोगों, 11वीं करने वालों, 11वीं पीठी हो गई है तो अली क्यों कड़वा लग रहा है। मैं हजरत कुछ दिनों से, जब से ये माह रबीउल सानी शुरू हुआ है, मैं अपने सोशल अकाउंट पे ये पैगाम दे रहा हूँ, तो यार जो अली का मुनकर है वो 11वीं में क्या ढूंढ रहा है। जो सैयदा कायनात को कहे खता परती लाख
रहे थे कि यहाँ काम जो है वो दीजिए वाला मसला बन रहा है, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो 11वीं खाने वाले हैं उन्हें अली अली से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बड़ा फख्र है, बड़ा आला हजरत लगाई होती है, जरा सोच तो लो ना आला हजरत का अकीदा क्या है। आला हजरत कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहैया भी हो, ऐ खिज़रे मजे मए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़रे मजे मए बहरैन है चश्मा तेरा। और मार्फत वाले तवज्जो करें, बात कह रही कि आला हज़रत करें, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए जो खेती बाड़ी करने वाले, फसलें उगाने वाले लोग बैठे हुए हैं। ज़ाब्ता क्या है, जब खेती में हल चलाया जाता है तो बीज बोया जाता है, लेकिन बीज उस वक्त तक नहीं उगता जब तक पानी न लगाया जाए। तो आला हज़रत ने जो नक्शा खींचा फैज़े गौसे पाक का, वो क्या खींचा है। आप कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बबूली गुलशन, तुम्हारे ऊपर और 11वीं खाते हो तो सैयदा पाक के बारे में कहते हो कि वो खता पर थी। मौला अली का नाम ले लिया जाए तो तुम्हें राफजियत याद आ जाती है, और नहीं तुम भी जाओ दोज़ख में और राफजी भी जाए दोज़ख में। हम तो जिंदगी भर अली अली करते रहे, तुम्हारी धमकियों से डर के हम अली अली करना छोड़ देंगे। ये जो आशिक बैठे हुए हैं, ये जो दीवाने बैठे हुए हैं, इन्हें तुम्हारे जैसे डॉक्टर से नुस्खा लेने की जरूरत नहीं है। इनका फिक्री रहनुमा उसी लाहौर में बैठा हुआ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। हमें किसी डंगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात वो मौजू नहीं है, वो वैसे दरमियान में जरा समझे कि चुटकी लेने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बात आला हज़रत की सुने। आला हज़रत क्या कहते हैं, कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशने हसनी फूले हुसैनी है महकना तेरा। जनाब ये सबब है, दुनिया जो होश होश कह रही है ना, वजह ये है, ये औलाद ही उनकी है कि पूरे कायनात को जो फैज़ मिला है वो फैज़े मुस्तफ़ा है, लेकिन दरवाज़ा अली मुर्तज़ा है। अली को निकाल के गौस गौस कहने वालों को धक्के मिलेंगे। गौस की 11वीं की वजह से तुम्हें 11वीं मीठी लग रही है, लेकिन अली तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। पूरी दुनिया में किसी का नाम लिया जाए, कभी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। अली 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 कर दें, लोगों के चेहरे का दरबा बदल जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये दीवाने तो वो बैठे हुए हैं कि जिन्हें माओ ने दूध की गुट्टी ही दी है तो अली अली करते हुए दी हुई है। इसलिए हम क्या कहते हैं, करीं, इसलिए हम क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ बिहारी से जो पैगाम जाता है ये बड़े दूर जाता है। मैं चाहता हूँ आज वही पैगाम जो हमेशा से यहाँ से जाता है, और ज़रब यहाँ लगाएं तो असर बड़े दूर तक होता है, बड़े दूर तक होता है। बिहारी की ज़रब खुदा के फज़ल से बड़ी कारी है, कभी रायगा नहीं गई। इसीलिए मैंने क्या कहना है, बड़ा तज्जुब होता है उन लोगों पे जो गौस गौस तो करें अली अली ना करें। हम तो ऐसी महफिलों में नहीं जाते जहां गौस गौस हो रहा हो, अली अली ना हो। अरे हम क्या कहते हैं, हम
करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली। आवाज आनी चाहिए। करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा। ऐसे नहीं हाथों को जरा लड़ा के करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली है। ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो, ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो जीना दा नारा अली है। ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो जीना दा नारा। तो मैं आज ये कर रहा था कि इस कायनात में फैजान इमाम हसन और फैजान इमाम हुसैन का जो वारिस बन के आया है, दुनिया उसे गौसे पाक कह रही है। जे सुन तवज्जो करो तो मैं गौस पाक की अपनी जुबान भी जुदा छोड़ाऊना तारुफ खुद गौस पाक क्या बात है। बस 11वीं मीठी है ना, आगे उनकी बातें भी सुनो ना। आप क्या कहते हैं? कहते हैं अनल हसनी वल मखदा मकामी। खुदा की कसम गौस पाक बाजू उठा के कहता है, लोगों मुझे पुकारने वालों मेरा तारफ जानते हो? अनल हसनी वल मखदा मकामी। कहा कुछ भी हूँ, इमाम हसन का बेटा हूँ यार। पांचवें खलीफा वो पांचवें खलीफा। अनल हसनी वल मखदा मकामी। गौसे पाक बाजू उठा के कह रहे हैं इमाम हसन का बेटा हूँ। खुद का कसीदा गौसिया शरीफ जो पढ़ते हैं, जिन्हें ये जो है वो जिनके वज़ाइफ में या जिन्हें पढ़ा है, वो खुद कह रहे हैं, कहते हैं अनल हसनी वल मखदा मकामी। कहा मैं इमाम हसन की औलाद हूँ और अल्लाह ताला ने मकाम मखदा अता फरमाया हुआ है। ये एक इस्तिलाह है, ये टर्म है तसव्वुफ की। और क्या कहते हैं? कहते हैं वह अकदामी आला अनोकी रिजाली। मैं मकाम गौस बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जब मैं तर्जुमा करूँ तो ये दरो दीवार गूंजेंगे तो बात बनेगी। कहते हैं हसन का बेटा हूँ, मकाम मखदा दिया हुआ है। और कहते लोगों ये जो कदम तुम्हें बगदाद के मिंबर पे नजर आ रहा है, ये हर वली की गर्दन पर है। वह अकदामी आला उनकी रिजाली। और कहा ये वो कदम है जो हर वली की गर्दन पर। और जिस सरजमी से मैं आया हूँ हजरत मियाँ साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह माशाल्लाह केडी साहब तशरीफ फरमाए, जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की नाम पे एक तंजीम कायम करके तो वो उनका पैगाम जो पहुँचा रहे हैं। यहाँ माशाल्लाह नात खां भी और बड़े बड़े पढ़ने वाले भी बैठे हुए हैं। लेकिन हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हजरत गौस पाक का तारुफ कराते हैं तो वो भी नुस्खा यही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? कहते हैं आले नबी नहीं अच्छा का जरा बोलो, जरा तवज्जो कीजिएगा। बात किसी मामूली बंदे की नहीं है, आरफ की बात कर रहा हूँ। और वो हजरत गौस पाक का तारुफ क्या कहते हैं? कहते हैं आले नबी औलादे अली दी। औलादे
ये जो हमारे देहाती लोग आमतौर पे ना सादात के लिए कहते हैं आले नबी औलादे अली, तो ये इस्तिलाह हुआ है जो 100 साल पहले हज़रत मियाँ साहब ने बयान फरमाया। हज़रत गौस पाक के तारुफ में फरमाते हैं आल नबी औलाद अली दी सीरत शक्ल होना दी। और कहते लोगों गौस पाक को मामूली ना समझो, नाम लिया लख पाप न रहंदा मैल अंदर दी जाती। कहा गौसे पाक वो हस्ती है इनका नाम ले लो सारे दिल के संग उतर जाते हैं। नाम लिया लख पाप न रहंदा मैल अंदर दी जाती। कहा ये इन्हें वो शान दी हुई है कि इनका सिर्फ नाम ले लो तो दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मकाम गौसे पाक क्या है, मकाम विलायत क्या है? मैंने कुरान से आयत पढ़ी है, अल्लाह करीम फरमाते हैं क़ालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुकी। एक इस्तेदलाल करना चाहते हो शाने गौसुल वरा पे, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा कि मकाम वलायत सिर्फ वाइज़ीन बयान नहीं कर रहे, इसकी सनद कुरान और सुन्नत से हमें मिल रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस का ये मशहूर वाक़या है कि जब मलका बिल्कीस चल पड़ी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि हम उसको बिठाएंगे तो उसके लिए कोई उम्दा चीज़ होनी चाहिए, तो कहा गया कि वही तख्ती ले आते हैं उसका। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी जो मजलिस में बैठे हुए थे, क्योंकि आपकी मजलिस इंसो जिन पर मुश्तमिल हुआ करती थी, जिन्नात भी हैं वनात भी हैं परिंदे भी इंसान भी हैं, तो आपने फरमाया कौन लाएगा बिल्कीस का तख्त जो है। तो एक जिन खड़ा हुआ और कहने लगा हुजूर मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ पे ले आऊंगा। मोहब्बत न लाफ आप का जरा लेवल समझे बात की दर्जे की हो रही है। एक जिन कह रहा है कि आपकी मजलिस खत्म नहीं होगी, मैं तख्ते बिल्कीस को आपके पास ले आऊंगा। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं हमें जरा जल्दी चाहिए। अब आपकी उम्मत का एक वली मजलिस सलमान में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली कहता है, और ये कुरान है, कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई नावल नहीं है, कोई गाना नहीं है, किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं है, परवरदिगारे आलम का फरमान बढ़ रहा। ये अगर समझ आ गया तर्जुमा ना तो फिर ये आवाज भी आनी चाहिए कि मुझे पता चले कि लोग समझ रहे हैं। उस बंदे ने पता क्या कहा, वो कहने लगा हुजूर आपकी पलक नहीं झपकेगी, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस आपकी खिदमत में होगा। कितनी बड़ी बात है, कहा पलक नहीं झपकेगी कब्ल यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। और फिर कुरान कहता है ऐसा ही हुआ, इधर उनकी जुबान से बोल खत्म हुआ, पलक झपकी नहीं है, तख्ते बिल्कीस मजलिस सुलेमान में पढ़ा, तख्ते बिल्कीस पढ़ा हुआ। अब देखिए लंबी मुसाफत बयान की है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता कि मुफस्सरीन किराम ने मुसाफत जो बयान की है कि वो कितने महीने की मुसाफत है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ जो कुरान ने बयान किए हैं वो क्या है, अना आती का, कहा मैं आपके पास लाऊंगा। तो लाना तो तभी साबित होगा जब जाना साबित होगा। ये जो हज़रत गौस पाक के बारे में कहा जाता है कि हज़रत गौस पाक एक वक्त में 70 मुरीदों के घर हाजिर हुए, लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा आओ कुरान कह रहा है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली एक वक्त में गया भी है, आया भी है, उधर भी है, इधर भी है, लुत्फ की बात है, वहां भी मौजूद है, यहाँ से गायब भी नहीं हुआ है, वहां भी मौजूद है, यहाँ से गायब नहीं हुआ है। तो मालूम ये हुआ कुरान ये बतला रहा है अल्लाह के कुछ बंदे वो होते हैं जिन्हें अल्लाह ये शान अता फरमा देता है कि वो एक वक्त में कई जगहों पे जा सकते हैं। और कुरान अजीम ने जो उनका वस्फ बयान किया है वो क्या है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास किताब का कुछ इल्म है। और किस किताब का, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम पे उतरी हुई किताब का। और जिसके पास हज़रत
कुछ इल्म हो, अगर वो तख्त ला सकता है तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे उतरी हुई कुरान का आलिम होगा और जो उनकी औलाद होगा, फिर अल्लाह ताला उसे ये क्या शान अता फरमाएगा, उसे क्या ताकत अता फरमाएगा। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी ज्यादा मकाम अता फरमाया हुआ, इससे भी ज्यादा रिफत अता फरमाई हुई है। और वो मकाम क्या है कि हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इसको किसी मामूली आदमी ने नहीं, अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैतमी शाफी रहमतुल्लाह अलैह फतावा हदीसिया में बयान करते हैं। बात मुश्किल है, इसलिए किताब का नाम भी बता दिया, लिखने वाले का नाम भी बता दिया। क्या फतावा हदीसिया में अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस है, आप बैठे हुए हैं, मुर्गी का गोश्त नावल कर रहे हैं, सामने एक तालिब इल्म बैठा हुआ है, वो मसूर की दाल खा रहा है। थोड़ी देर गुजरी, उसकी वालदा आ गई, उसकी माँ आ गई, उसने देखा कि खुद को मुर्गी का बुना हुआ गोश्त खा रहे हैं, मेरे बेटे को मसूर की दाल खिलाई जा रही है। उसने कहा हुजूर आप मुर्गी खा रहे हैं, मेरा बेटा दाल खा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। सुने फतावा हदीसिया में अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने कहा, जब उस खातून ने ये शिकवा किया कि मेरा बेटा दाल खाए, आप बुनी हुई मुर्गियां खाएं, हजूर गौस पाक ने उस वक्त उन हड्डियों को जमा किया, उन हड्डियों को जमा करके हाथ रखा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। तो समझ आ गई तो पता चलना चाहिए कि गौस पाक के दीवाने बैठे हुए, हड्डियां इकट्ठी की, हाथ रखा, कहा कुम बिइज़्निल्लाह। ये कहने की देर है, उन हड्डियों में जिंदगी आ गई, जिंदा पर भी बन गई। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तेरा बेटा भी इस मकाम पर आ जाएगा तो फिर इसका हक बनेगा कि ये मुर्गी का गोश्त खा सके। तो हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने को क्या शान है कि हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिंदा फरमाया है। बोलिए, हजरत गौस पाक ने मुर्दों को जिंदा फरमाया है। आखिरी बात करने लगा हूँ, और ये बात देवबंद के बहुत बड़े फाजिल हैं अनवर शाह कश्मीरी, उन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, फैजुल बारी शरह बुखारी, उसके अंदर ये लिखते हैं, दूसरी जिल्द है, उसके अंदर कहते हैं कि मुझे इस बात में तरद्दुद हुआ कि क्या वली मुर्दा जिंदे कर सकता है या नहीं। कहते मुझे इस बात का तरद्दुद था, फिर 3 वाक़यात उन्होंने बयान किए, लेकिन मैं एक ही बात रखूंगा। कहते हैं मुझे तरद्दुद था कि क्या वली से मुर्दे जिंदा हो सकते हैं या नहीं। कहते मैंने अल्लामा नाबलसी की किताब में देखा कि हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या उन्हें बयान किया कि हजरत गौस पाक आए, मजलिस में बात कर रहे थे, एक चील आई, उसने शोर किया, गौस पाक को नागवार गुजरा और उनकी जुबान से ना निकल गया, अल्लाह तेरी गर्दन काटे। कहते हैं ये कहने की देर है कि चील वही मुर्दा हो गई और जमीन पे आके पड़ गई। आखिरी मजलिस खत्म हुई, हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, सेन में गए तो देखा चील पड़ी हुई है। पूछा ये कैसे मरी हुई पड़ी हुई है। कहा गया जब आपने कहा था ना कि अल्लाह तेरी गर्दन को काटे, ये उसी वक्त मुर्दा हालत में नीचे गिर गई थी। हजरत गौस पाक ने जब ये सुना कि मेरे कहने पे ये मरी है, कहते उधर ही खड़े हो के आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदी हो जा। तो कहते ये कहने की देर है, वो मुर्दा चील जिंदा हो गई और उड़ना शुरू हो गई। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हजरत गौसे पाक हजरत इमाम हसन की औलाद है और हजरत इमाम हुसैन की भी औलाद है, क्योंकि हजरत गौसे आजम का सिलसिला माँ की तरफ से हजरत इमाम हुसैन तक जाता है, बाप की तरफ से इमाम हसन तक जाता है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज जो दोनों जानब से चला है, उस फैजान के अमीन हजरत गौस पाक बन के आए। आइए ना आखिर में मिलके वही बात जो मैंने पहले की, खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा से आज़म का
समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा से आदम का। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे उम्मीद है इस मुख्तसर से वक्त में जो पैगाम मैंने आपके सामने रखा है कि 11वीं जो खाते हैं उन्हें अली से परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें सैयदा-ए कायनात से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो से पाक शान वाले हैं तो अली शान वाले नहीं हो सकते। वो पाक शान वाले तो सैयदा-ए कायनात शान वाली नहीं है। वो पाक को और कुल आलम को जो मिला है वो मिला तो मुस्तफ़ा से है, लेकिन ज़रिया अली मुर्तज़ा है।